भगवान समय की मांग जैसी होती है, युग की मांग जैसी होती है, वैसे ही युग के अनुसार भगवान अवतार लेते हैं। जब भगवान को लगा कि अब मर्यादा की स्थापना करनी है तो राम बन करके आ गए। जब भगवान को लगा कि अब मर्यादा नहीं, अब प्रेम की स्थापना करनी है, मर्यादा टूटे तो टूटे, तो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। जब पृथ्वी की रक्षा करनी थी तो वराह रूप में आ गए। समुद्र में देवताओं का जो मनोरथ है उसको पूरा करना था तो कश्यप अवतार, मोहिनी अवतार धारण करके आ गए। और कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा, कल की अवतार, पर उसमें बड़ा सारा समय, कई लाख वर्ष अभी बाकी है। तो अभी तो कोई चांस ही नहीं, कोई मौका ही नहीं। देखो कई लोग कहते हैं जी ये कलयुग का अंत चल रहा है। अंत नहीं है भैया, ये कलयुग की शुरुआत है। किसने तुम्हें बहका दिया कि अंत है? बोले इतने पाप बढ़ रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं। भागवत कहती है आज से कलयुग की आयु 4,32,000 साल, 5,000 साल हो गए, तो बचे 28-30 साल जो अभी अभी बचे हैं। 28 साल तक, उसके बाद जो है वो असली वाला कलयुग शुरू होगा, असल कलयुग चालू होगा। उसके बाद कहते हैं जंगल राज होगा, जंगल राज। जंगल में नहीं होता जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही वाला काम कली काल में, कलयुग में होगा कि यहाँ व्यक्ति, इंसान तो छोड़ दो, पशु तो छोड़ दो, यहाँ लोग मानव को जिंदा नहीं छोड़े, मानव को मार मार के। ये सब श्रीमद् भागवत जी में, अन्य ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो अब उस समय का इंतजार नहीं करना। अब कई लोग कहेंगे जी जब भगवान आएंगे ही कलयुग में तो फिर भजन क्या करना, भगवान आएंगे तो तभी दर्शन कर लेंगे। पहली बात तो जब तक भगवान आएंगे तब तक तो पता नहीं कितनी करोड़ों बार, अरबों बार जन्म हो लेगा हमारा, और अरबों बार दुनिया से विदा हो लेंगे। और दूसरी बात, भगवान आएंगे, पाप बढ़ेगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी पाप बढ़ेगा जी, पाप जब बढ़ ही रहा है तो फिर हम पुण्य करके क्या करें, हम भी पाप ही करेंगे? नहीं नहीं। जैसे मौसम विभाग होता है ना, वो आपको चेतावनी दे देता है मौसम बिगड़ जाएगा, पर अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मौसम बिगड़ जाएगा तो हम अपना बचाव न करें। बचाव तो हमें करना पड़ता है। किसी ने कहा भैया बाढ़ आने वाली है, अब हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठ जाओगे, बाढ़ तो आएगी, अब तो वह बैठ जाओ आंख बंद करके, भागोगे वहां से? भैया अब यहाँ कुछ गड़बड़ होगा, चलो यहाँ से। बचाव तो हमारे हाथ में है ना, तूफान आए तो चेतावनी है कि कलयुग बढ़ेगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी हम भी उसमें आहुति देने लगे उसको बढ़ाने में कि जी हम भी पाप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इतनी दुनिया कर रही है हम भी कर लेते। इतनी दुनिया शराब पी रही है हम भी पी लेते, क्या हो जाएगा? इतनी दुनिया मांस खा रही है हम भी खा लेंगे तो कौन सा कुछ बड़ा अपराध हो जाएगा? पर सबरी दुनिया गलत कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी गलती करेंगे, हम भी गलती खाएंगे। नहीं खाते पीते तो फिर समाज में थोड़ा सा उठने बैठने में परेशानी होती है, दोस्तों में, यारी में, ब्याह शादी में थोड़ी फिर परेशानी होती है। वो कहते हैं थोड़ा एक आध घूंट पी लो, हम कहते जी हम नहीं पी सकते, तो फिर अगली बार से बुलाना बंद कर देते हैं। तो समाज में थोड़ा उठना बैठना हमारा चलता। अब लोग इस चीज़ का बहाना भी मारते हैं, इस समाज में हमारा थोड़ा अच्छा लोगों से उठना बैठना, इसलिए सब व्यवहार करने पड़ते हैं। समाज गड्ढे में गिरेगा तो तुम भी गिरोगे क्या? व्यवहार ज़्यादा निभाना वो ज़्यादा तुमको अच्छा लगता है, या जब गलत कर्म, गलत आहार करने के बाद जब उसका भुगतान करेंगे तब क्या करोगे? तब ये समाज साथ जाएगा क्या? समाज कहेगा कि भैया इसने तो हमारी वजह से ये खान पान शुरू किया था, हमको दे दो इसका पाप। लेगा कोई अपने माथे पे? कभी भी नहीं। इसलिए समाज का बहाना बना करके जो ये खाते हैं, पीते हैं, नशा करते हैं, ये बड़े दुर्बुद्धि होते हैं। कोई तुम्हारा संग, अरे तुम्हारा परिवार तुम्हारे पाप पुण्य में संग नहीं देगा, तुम समाज की बात करते हो। तुम जो कर रहे हो उसका भुगतान तुमको करना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देने आने वाला।
बोले उसने हमको जबरदस्ती खिला दिया था, हम तो खा ही नहीं रहे थे, उसने कहा था दोस्ती की कसम। दोस्ती की कसम तो तोड़ दो। दोस्ती ये थोड़ी होती है कि तुम गलत काम के लिए कसम चढ़ा करके बोले हमारे दोस्त हो तो तुमको तो एक घूंट तो पीना पड़ेगी। ये सब बेकार बात है। भगवान ने मानव बुद्धि दे करके हमको ये कह दिया है, ये बता दिया है कि सही और गलत क्या है। अब उसको पालन करना न करना, तो मांसाहार खाओ तो भगवान थोड़ी ना तुमको रोकेंगे, तुम शराब पियो थोड़ी ना भगवान रोकेंगे, तुम तम्बाकू बीड़ी खाओ भगवान ना थोड़ी रोकने आएंगे। भगवान कहेंगे तेरी जो मर्जी कर, अभी तेरा है, अभी तेरा समय है, तू करता रहे, एक बार फिर मेरा समय आएगा। और मेरा समय कब आता है? जब भगवान कर्मों का फल का जब हिसाब लगाते हैं, तब भगवान का समय आता है। और तब फिर जीव चिल्लाता प्रभु ये क्यों? तो भगवान ने कहते जब तू कर रहा था तब क्यों नहीं सोचा था, तब क्यों नहीं विचार किया था कि तू कैसे जीवों को परेशान करता है, कैसे जीवों को मारता है। पहले तो भैया देखो, एक समय में तो एक विशेष प्रकार का एक जाति कह लो, धर्म कह लो, वही लोग ऐसे होते थे जो गलत खान पान करते थे। पर आजकल बड़े दुख की बात है कि आजकल तो कोई वर्ग इससे बचा नहीं। हर वर्ग कहीं ना कहीं इस होड़ में लगा है, भैया हम मांसाहार खाएंगे तो हम बड़े अच्छे माने जाएंगे, हम जीवों को मार के खाएंगे ताकत आएगी हमारे भीतर। ऐसी ताकत का क्या क्या खाक करोगे जो किसी को कष्ट पहुंचा करके आती हो। और हमारे पुराने इतिहास को पढ़ के देखो, उसमें जितने भी वीर हुए, क्या उन्होंने ऐसे किसी को मार मार के खा कर की ताकत बनाई थी क्या? किसी को कष्ट देकर के कभी आप शक्तिशाली नहीं बन सकते। इंसानों को भी तुम किसी को दिन रात टॉर्चर करो, परेशान करो, मानव को निराश करो, हताश करो, और उसके बाद फिर तुम चाहो कि तुम सुखी हो जाओ, कभी नहीं हो सकते। निर्दोष जीव ना तुमसे कुछ कहते हैं, ना कोई किसी को परेशान करता है, ना कोई किसी को कष्ट पहुंचाता है, फिर भी हम उन बेजुबान जीवों पर अपना बल, बलवान वो नहीं होता जो अपने बल को अपने किसी छोटे पर चलाता है, अपने बल का गलत उपयोग करता है, अपने अधिकार का, अपनी शक्ति का गलत उपयोग अपने से छोटे पर, अपने से नीचे पर करता है। बलवान वो होता है जो सबके लिए बराबरी का भाव रखे। अब तुमको बोलने की शक्ति दी, हाथ पांव चलने की शक्ति दी है, तो क्या जो बोल नहीं सकते मूक प्राणी होते हैं उनको जा करके कष्ट दोगे, मारोगे? कुछ ऐसे भी हैं जो मांसाहार नहीं भी खाते, तो वो वैसे बिना बाती जीवों को परेशान करते हैं, जीवों को कष्ट देते हैं, कुत्तों को कष्ट देंगे। अरे कुत्ता क्या तुमसे खजाना मांगने आया? एक रोटी तो मांगने आया तुम्हारे दरवाजे पर। रोटी देने की बजाय एक डंडा लेके भगेगा, एक बेलन लेके भगेगा, और इतनी बुरी तरह उस पर प्रहार करते हैं, ऐसे मारते हैं किसी जीव को, प्राणी को। नहीं दे सकते मत दो, पर किसी जीव को मारना, किसी को कष्ट देना। कई घर में गाय रखते हैं, कई बार ऐसा देखा गया, गाय को ऐसी बुरी तरह डंडा मार मार करके आगे ले जाने के लिए उसको खूब मारेंगे। देखो, कभी कोई विशेष बात हो जाए कि कोई बिल्कुल प्रहार हो रहा है आप पर, कई बार हो जाता है ऐसा, कोई पशु एकदम आक्रामक बन जाता है, तब आप अपने बचाव के लिए कुछ कर रहे हो, वहां तक ठीक है, उसमें भी एक हद तक। जैसे कई लोग के किसानों खेत में गाय घुस जाती है, तो वहां पर आप अपने बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं, वो करने में कोई गलत नहीं है, क्योंकि किसान की जीविका है। लेकिन उस जीविका को बचाने के लिए कई बार लोग हद पार कर देते हैं, गाय पर तेजाब डाल देते हैं।
या गाय को गोली मार देंगे कि हमारे खेत में घुसे ना, डर लगे, भय के लिए इतना हद पार करने लगते हैं। भयभीत करने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं, वो अपनाइए, पर ये क्रूरता नहीं, इतनी बड़ी क्रूरता नहीं कि उसका पूरा प्राण, पूरा जीवन ही आप छीनने को तैयार हो गए, उसको पूरा मारने को तैयार हो गए। तो कलयुग में पाप बढ़ेगा, बढ़ रहा है, आगे और भी बढ़ेगा, ये बात तो सत्य है। और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार में अवतार ग्रहण करेंगे, ये भी भागवत जी में लिखा हुआ है। तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन सुनाया है। और फिर श्री सूत जी महाराज, श्री व्यास जी का जो उनको विषाद हो गया था, उस विषाद को कैसे दूर किया नारद जी ने, वो कथा सुनाते हैं। कैसे दूर किया? बोले एक बार श्री नारद जी महाराज व्यास जी के आश्रम में गए, बद्रिक आश्रम। तो व्यास जी के आश्रम में जैसे श्री नारद जी आए, तो नारद जी ने देखा कि इस स्थान की कुछ वायुमंडल में अशांति है। तो नारद जी ने पूछ लिया व्यास जी से कि आपके पूरे आश्रम में अशांति, आपके चेहरे पर अशांति, इस विषाद का क्या कारण है? तो श्री व्यास जी ने नारद जी को बताया, हमारे विषाद का कारण है, हे श्री नारद जी, अनेक पुराण रचना करने के बाद भी हृदय शांत नहीं है, मन शांत नहीं है। उपाय आप जैसा महापुरुष जो बताएगा तो आप बताइए। नारद जी ने पहले समस्या बताई और फिर समाधान बताया। समस्या क्या थी? लेकिन नारद जी कहते समस्या ये है कि आपने ग्रंथों को लिखा तो, पर उस ग्रंथ में जो भगवान की शुद्ध भक्ति होती है ना, उसका कहीं वर्णन नहीं किया है। अब केवल इच्छा पूर्ति के लिए कोई ग्रंथ लिख देना कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से हो जाएगा, उससे ना तो आपका मन शांत होगा और ना पढ़ने वाले का मन शांत होगा। इसलिए व्यास जी, शुद्ध भक्ति का वर्णन करो। शुद्ध भक्ति का वर्णन करने के बाद ही आपको शांति का अनुभव होगा। तो क्या लिखूं? अभी विचार में तो कुछ आ नहीं रहा। नारद जी ने कहा, हमारे पास एक बड़ा ही सुंदर एक संहिता है 4 श्लोक की। तो श्री नारद जी ने अपने 4 श्लोक जो उनको श्री ब्रह्मा जी ने प्रदान किए थे, जब सृष्टि का सृजन हो रहा था, तो उसमें श्री नारद जी भी प्रकट हुए। तो श्री नारद जी को श्री ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक दिए थे और कहा था इन श्लोकों को किसी अधिकारी व्यक्ति को प्रदान करना। नारद जी को लगा व्यास जी से बड़ा अधिकारी कौन, इतने पुराण लिख चुके, एक और पुराण की रचना हो जाएगी इस बहाने। तो नारद जी ने वो 4 श्लोक व्यास जी को प्रदान कर दिए और कहा कि एक किसी नवीन ग्रंथ की रचना करिए, एक नए ग्रंथ का निर्माण करिए। तो श्री नारद जी ने वो 4 श्लोक श्री व्यास जी को प्रदान कर दिया। व्यास जी ने सोचा कि अब इनको कैसे लिखें। तो एक तो होता अपने ज्ञान से लिखना, एक होता है कि श्री नारद जी ने, श्री व्यास जी ने अपने नेत्र बंद किए, आंख बंद की, समाधि में डूबे और समाधि में जो जो उनको दिखाई दिया उस लीला को उन्होंने भागवत जी में वर्णन किया। इसलिए भागवत जी को समाधि भाषा कहा गया है। इस समाधि में लिखा हुआ ग्रंथ है, किसी की कही सुनी हुई बात नहीं है। जो दिखा समाधि में श्री व्यास जी को, व्यास जी तो भगवान का अवतार है, तो व्यास जी को जो दिख रहा है इसका मतलब वो साक्षात भगवान की लीला हो रही। तो उन्हीं लीलाओं को श्री व्यास जी ने भागवत में रचना की है, भागवत में लिखा है।
18,000 श्लोक। 4 श्लोक से बढ़ते बढ़ते कितने श्लोक हो गए भागवत में? 18,000 श्लोक। 18,000 श्लोक की ये श्रीमद् भागवत व्यास जी ने इसकी रचना की। अब मन में विचार आया कि इसका अधिकारी वक्ता कौन हो सकता है जो इस भागवत को संसार में, समाज में, जन जन तक पहुंचाए। तो श्री व्यास जी के मन में अपने बेटे, अपने पुत्र का नाम आया शुकदेव जी। और इसलिए नहीं कि वो हमारा पुत्र है, इसलिए क्योंकि वो भगवान का कृपा पात्र है। शुकदेव जी को कई बार भागवत श्रवण करने का अवसर पूर्व में ही प्राप्त हो चुका था। शुकदेव जी गोलोक में राधा रानी के मुख से कथा सुन के आए थे। फिर दूसरी बार कथा सुनी थी शंकर जी के मुख से अमरनाथ में। और इसी अधिकारी होने के कारण व्यास जी को लगा काश हमारा शुकदेव बेटा वापस आ जाए तो उसको हम भागवत कथा प्रदान कर दें। और शुकदेव जी को तो उनके चित्त में तो निर्गुण निराकार भगवान बैठे हुए थे, उनको सगुन से कोई लेना देना नहीं था। पर व्यास जी ने कहा नहीं, शुकदेव के हृदय में तो भगवान विराजमान है ना, क्योंकि वो भगवान का पार्षद है। और जब जाकर के उसको ये भागवत जी की कथा, भागवत जी के श्लोक सुनाए जाएंगे तो जरूर उसको करंट लगेगा। और वैसा ही हुआ। जब व्यास जी के शिष्य जंगल में समीधा लेने गए और जहाँ शुकदेव जी ध्यान पे बैठे थे वहाँ जाकर के भागवत के 10वें स्कंद के 2 श्लोक गाए, भगवान के रूप की महिमा गाई, तो शुकदेव जी को करंट लगा, एकदम आसन से खड़े हो गए। भगवान के रूप को सुन करके, उसकी व्याख्या सुन करके कि वरा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वै जयंतिम चमालाम। भगवान का रूप तो बड़ा मधुर है ना। कोई कहे भगवान के स्वरूप में सबसे मधुर क्या है, बोले सब कुछ ही तो मधुर है। दिवाली पर वो आता है ना एक खिलौना बताशा टाइप का, हाथी घोड़ा। अब आप घोड़े की पूंछ खा लो, घोड़े का पांव खा लो, है सबरा मीठा की मीठा। हाथी की पूंछ भी मीठी, हाथी का सूंड भी मीठा, सब कुछ मीठा मीठा है। तो ठाकुर जी भी कौन है? मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुरता का भंडार है, मधुरता से भरे हुए। पुष्टि में श्रीमद् वल्लभ महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य प्रभुपाद ने भगवान की इसी मधुरता का वर्णन किया है अपने एक अष्टक में, जिसको मधुराष्टक कहते हैं। बहुत सुंदर मधुराष्टक है, संस्कृत में है वैसे तो, पर उसमें भगवान के एक एक अंग का वर्णन किया है। तो आइए 2 मिनट गाते हैं। उसके जो आरंभ के शब्द हैं उसको ध्यान से सुनना, और जो जो उसमें कहा गया तुरंत भगवान के उसी रूप का ध्यान करना। जैसे अधरम मधुरम, अधर किसको कहते हैं? होठ को। नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम। ये सब श्री ठाकुर जी का हर अंग मधुर है। तो उस एक एक अंग का, स्वरूप का ध्यान करिएगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम। वेणुर्मधुरा, रेणुर्मधुरा, पानिर्मधुरा, पादौ मधुरा, नृत्य
नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। या ये कह लो कृष्ण जिसको छू भी देता ना वो भी मधुर हो जाता है। कृष्ण ने बांसुरी को छुआ तो वेणुर मधुरो, गोपा मधुरा गावो मधुरा। गाय को छुआ तो गाय मधुर हो गई, गोपी को ग्वाला को छुआ तो गोप मधुर हो गई। गुंजा मधुरा माला मधुरा, कृष्ण के गले में पड़ी वो गुंजा माला भी मधुर है। यमुना मधुरा, सृष्टिम मधुरा दृष्टिम मधुरा, हर चीज मधुर। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ऐसे मधुराधिपते का रूप जब सुना ना सुखदेव जी ने तो सुखदेव जी के शरीर में करंट लग गया, रोमांचित हो गया शरीर। सुखदेव जी ने सोचा कहाँ ये फंसे पड़े हम निर्गुण निराकार में, चलो अब इसी का ध्यान करते हैं जिसकी इतनी महिमा गाई जा रही है। इसी परमात्मा का हम शरणागति स्वीकार करते हैं। खुश होकर सुखदेव जी उठे, पर फिर मन में एक छोटा सा भाव आ गया सुखदेव जी को कि तू वैरागी होकर के, इतना बड़ा वैरागी होकर के, और तू एक व्यक्ति के स्वरूप पे मोहित हो रहा है। ये मधुर वो मधुर, अरे कोई होगा मधुर अपने शक्ल सूरत से तो कौन सी बड़ी बात हो गई। शक्ल सूरत से कोई मधुर होना या सुंदर दिखना बड़ी बात है। कोई भी बन जाए शक्ल से तो सुंदर। वैसे भी शक्ल से ना भी सुंदर हो तो डेंटिंग पेंटिंग करके, जिसको अंग्रेजी भाषा में मेकअप बोलते हैं, वो करके सुंदर बन जाए, ये कौन सी बड़ी बात हो गई। पर आनंददायक तो तब होगा ना कि स्वभाव भी मधुर हो। स्वरूप मधुर होने से काम नहीं चलता, स्वभाव भी मधुर हो। तो ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा कम मिलता है। इसमें भी इस व्यक्ति में, मतलब जिसका गुणगान ये शिष्य लोग कर रहे हैं, इस व्यक्ति का भी स्वरूप ही सुंदर होगा, स्वभाव थोड़ी सुंदर होगा। लेकिन तब शिष्यों ने अगला श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ये मत समझना कि बस पैकेजिंग ही सुंदर है, यहाँ स्वभाव भी सुंदर है। जितने ठाकुर जी बाहर से सुंदर, उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर स्वभाव से। कैसे स्वभाव से कैसे सुंदर है? बोले भैया देखो, एक आई थी इनको मारने के लिए राक्षसी पूतना, पर इन्होंने क्या किया, पूतना को परम गति देती, मात्र गति दे दी। जो गति यशोदा और देवकी को मिली वही गति इन्होंने पूतना को भी दे दी कि भैया ये तो हमारी माँ की तरह दूध पिला रही है, जाओ इसको परम गति दे दो। तो अपने मारने वाले को भी जो परम गति दे दे, ऐसा बढ़िया स्वभाव हमने तो आज तक कहीं किसी का सुना नहीं। मारने वाले को तो सब यही कहते हैं, बुरी नजर वाले भगवान इसका सब बिगाड़ देना, हम पे तो कुछ दृष्टि करता सब बिगड़ जाए इसका। पर ठाकुर जी उस गलत धारणा लेके आई पूतना का भी उद्धार करते हैं। इसलिए ऐसा सुंदर स्वभाव वाला भी दुनिया में कोई नहीं होगा, स्वभाव भी मधुर है। सुखदेव जी ने कहा बस मिल गया अब जो चाहिए था, ये कॉम्बिनेशन मिल गया, ये व्यक्ति मिल गया, अब तो बस इसी को भजना है, इसी को चाहना है और कुछ नहीं। और श्री सुखदेव जी महाराज सब छोड़ छाड़ करके श्री व्यास आश्रम पहुँच गए और श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी को प्रदान की और कहा कि अब इस रस को जगत में प्रचार करो। और तब सुखदेव जी ने जाकर के इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया है। कथा तो और भी कही गई, पर सबसे ज़्यादा प्रचलित वही है जब सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई राजा परीक्षित को। क्यों? क्योंकि वक्ता भी रस में था और श्रोता भी रस से भरा हुआ था। राजा परीक्षित भले नाम राजा है, पर भगवान के परम भक्त थे, परम वैष्णव थे। और वो इसलिए भी थे क्योंकि इनके खानदान में वही भक्ति चलती आई थी।
पांडव वंश में यही भक्ति चलती आई थी। सूत जी पांडव वंश का वर्णन करते हैं। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु। अंधा धृतराष्ट्र रो रहा है, किसके सामने? संजय के सामने। संजय पूरा वृतांत सुना रहा है ना धृतराष्ट्र को। और देखो अचंभे की बात जानते हो, हम जो भगवत गीता पढ़ते हैं ना, वो संजय ने जो धृतराष्ट्र को सुनाई वो सुनते हैं। मतलब संजय बता रहा है कि अब युद्ध भूमि में ये हो रहा है। संजय उवाच, सब प्रथम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये संजय सुना रहा है धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र सब सुन रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र का कुछ भी बदला नहीं भाव। और वहां कृष्ण अर्जुन को सुना रहे तो अर्जुन का पूरा भाव बदल गया। है वही, गीता वही है, पर कोई श्रवण करके कुछ ना पा सका और किसी ने सुन के सब कुछ पा लिया। तो धृतराष्ट्र पूछ रहा अब क्या हुआ? बोले महाराज अब आपका ये बेटा मर गया। अब क्या हुआ? अब कर्ण मर गया। अब श्री द्रोणाचार्य जी चले गए। अब क्या हुआ? बोले अब कुछ नहीं बचा। अकेला दुर्योधन पड़ा हुआ है युद्ध भूमि में। भीम की गदा ने उसकी जांग को तोड़ दिया है। अकेला पड़ा। धृतराष्ट्र खूब रो रहा, मेरा पूरा खानदान नष्ट हो गया, कुल नष्ट हो गया, कोई न बचा। संजय ने कहा महाराज अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सबने तुमको समझाया था कि कोई नहीं बचेगा तुम्हारे वंश में, ये गलत काम मत करो, लेकिन तुमने एक न सुनी, तुमने एक न मानी। तुम अपने लोभ में अंधे हुए बैठे रहे और बस सब कुछ सुनते रहे, देखते रहे। उस समय अगर उस दुर्योधन को रोक देते तो ये महाभारत का युद्ध न होता, इतना बड़ा ऐतिहासिक संग्राम न होता। पर आज पूरा कौरव वंश विनाश की ओर है, अकेला बचा है दुर्योधन। लेकिन उस दुर्योधन का साथ देने आ गया उस समय अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को लगा चलते चलते हम भी पॉइंट बना लिए, तो मरना ही है इसको तो, पर जाके हम कम से कम अपनी भड़ास तो निकाल ले। जाके दुर्योधन को कहा कि तुमने बहुत बड़ी भूल की युद्ध में। दुर्योधन ने कहा हमने क्या भूल की? बोले भूल आपने ये कि आपने हमको मौका नहीं दिया अपनी सेना का नेतृत्व करने का। हमको रणनीति बनाने का मौका देते तो आज आप नहीं पूरा कौरव वंश जिंदा होता और पांडव यहां पड़े होते। दुर्योधन बोला कोई बात नहीं, अभी भी चांस है, अभी भी युद्ध आज रात के लिए हो सकता है नियम अनुसार। तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, पड़े जंगा टूटी पड़ी है, लहू लोहान शरीर पड़ा। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, शरीर है, स्वास्थ्य है, जाओ कुछ करके दिखाओ। तो चला अश्वत्थामा पांडव वंश को मारने के लिए आ गया शिविर में, जहां शिविर लगा था पांडवों का। पर पांडव तो थे ही नहीं। पांडवों को लेकर के श्री कृष्ण गंगा स्नान के लिए पहले से ही निकल चुके थे। आज पांडवों के शिविर में द्रौपदी ने सुलाया पांचों पांडवों के बालकों को, बच्चों को, अनजान भाव से। और आज इस शिविर में एक बड़ा भारी अपराध हुआ, बाल हत्या। सोते हुए सुप्त अवस्था के बालकों ने आकर के, बालकों का आकर के इस अश्वत्थामा ने सर धड़ से अलग कर दिया। पांचों के सर काट दिए। पांचों के सर काट करके पकड़ करके पांचों सरों को लेकर के दुर्योधन के पास आ गया।
दुर्योधन बड़ा खुश हुआ पहले तो कि भैया चलो कम से कम जाते जाते हम तो जा ही रहे, हम तो मर ही रहे, पर इन पांचों को संग लेके मर रहे। ईर्ष्या बड़ी खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है। एक बार जिससे हो जाए तो चाहे खुद का नाश हो जाए वो स्वीकार है, पर जिससे ईर्ष्या उसका नाश होना चाहिए, वो हारना चाहिए। इनको मार के मरूंगा। खुश हो गया दुर्योधन कि चलो अच्छा काम हो गया जाते जाते। फिर बोला कि इन पांचों में से वैसे तो हमारे सभी शत्रुओं पर ये भीम हमारे बचपन से ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और आज इसी की वजह से हम यहाँ पड़े। इसका मुख लाके हमें दो, इसका मुंह दो। अब भीम का पुत्र थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती पिता से, तो उसका प्रातःकाल का समय था, अभी सूरज निकला भी नहीं था पूरी तरह से। भीम के पुत्र का सर दे दिया दुर्योधन के हाथ में। दुर्योधन ने उस सर को पकड़ा और बड़े क्रोध में गुस्से में आकर के उस सर को पकड़ के मसला, तो उस सर के टुकड़े टुकड़े हो गए। बस इसी में दुर्योधन समझ गया कि ये भीम नहीं हो सकता, ये भीम का मस्तिष्क नहीं हो सकता। भीम इतना कमजोर तो नहीं, बचपन में हमने उसको धक्का दे दिया था, पहाड़ से नीचे गिरा दिया था कि मर जाएगा। गिरा तो भीम को तो कुछ हुआ नहीं, जिस पत्थर पे गिरा वो पत्थर टूट गया। ऐसा भीम और उसका सर ऐसे चकनाचूर हो जाए, ये तो संभव ही नहीं। ये तो किनको लेकर के आया मार करके? तो अश्वत्थामा ने फिर जरा गौर ध्यान से देखा और देख करके पता लगा कि ये तो पांडव की जगह पांडवों के बच्चों के सर काट के ले आया। अरे राम राम राम, ये क्या अनर्थ कर दिया। वैसे तो दुर्योधन कभी पिघलता नहीं, कभी पांडवों के कष्ट को देख करके दुखी होता नहीं, पर आज बच्चों का सर देख करके उसको भी लगा कि अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया, पूरे वंश का विनाश कर दिया। अब ना कौरव वंश बचा न पांडव वंश बचा। लेकिन वहां जब कृष्ण का आना हुआ, गंगा स्नान करके वापस लौटे और लौट करके सब पांडवों ने देखा कि ये क्या अनर्थ हो गया। बालकों को सर से धड़ से अलग कर दिया गया। किसने किया? बताया कि अश्वत्थामा आया और पांचों बच्चों के सर काट के ले गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की द्रौपदी के सामने, द्रौपदी मैं अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं इस अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा, तेरे पास लेकर के आऊंगा। आज दंड तू देगी, तेरे बालकों को इसने मारा है, तेरा अधिकार है दंड देने का। अर्जुन गए, ब्रह्मास्त्र प्रहार किया, इसको बंधक बनाया ब्रह्मास्त्र के द्वारा, लेकर के सभा में आ गए। सभा लगी थी, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे। सब लोगों ने कहा मारो मारो मारो, इस हत्यारे को मारो, इसने आज अनर्थ कर दिया, इसने आज बच्चों का वध किया है, बाल हत्यारे को मार देना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, इसका दंड द्रौपदी निश्चित करेगी, वो तय करेगी। द्रौपदी से कहा कि देवी बोलो कैसे मारना चाहती हो आप इसको, इसका सर अलग कर दे, इसको विष दे दे, इसको तलवार से मार दे, इसको रथ के नीचे कुचलवा दें, क्या चाहिए तुमको, कैसे मारना है इसको? तब द्रौपदी ने कहा मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। सब सोच रहे हैं द्रौपदी को भयानक से भयानक दंड देगी आज, पर द्रौपदी कहती है नहीं नहीं नहीं, इसे मत मारो। मुच्यता
मुच्यतामेष, इसे छोड़ दो। सभा बड़ी गंभीरता से द्रौपदी को देखने लगी कि ये क्या कह रही है द्रौपदी। बालक का हत्यारा सामने खड़ा हो और पता हो कि इसने हमारे 5 बालकों को मारा, और फिर द्रौपदी कहती है ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये गुरु का बेटा है, और गुरु का बेटा गुरु के समान होता है। दूसरा, इसका शरीर भी ब्राह्मण शरीर है, और ब्रह्म हत्या से बड़ा भी कोई पाप नहीं होता। अगर आज इसको मार दोगे, इसने अगर पाप किया बाल हत्या का, इसको मार करके तुम ब्रह्म हत्या अपने सर पे ले लोगे। ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप क्या हो सकता है? इसलिए से मत मारो, छोड़ दो। अब द्रौपदी के इस वचन से, संकल्प से कुछ लोग सहमत भी हैं तो कुछ विरोध में भी हैं। कई लोग थोड़ी हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं तो वो तो लठिया लेके, तलवार लेके खड़े हो जाते, बोले नहीं इसने मारा हम भी मारेंगे। कुछ लोग ऐसे थे जो द्रौपदी के समर्थन में थे कि नहीं द्रौपदी ठीक कह रही है, इसको मारने से क्या मिलेगा। लेकिन अब संशय किसको पैदा हुआ? अर्जुन को, क्योंकि कर्म तो अर्जुन को ही करना था, दंड तो अर्जुन को देना था। अब अर्जुन संशय में पड़ गए कि मारे कि छोड़े, क्या करें। और जब भी अर्जुन को संशय हुआ तो समाधान किसने दिया? बोलिए ना, श्री कृष्ण। जब भी अर्जुन के पास दो दरवाजे थे, क्या करना है ये कृष्ण ने बताया। और केवल अर्जुन नहीं, दुनिया में सबके पास हमेशा 2 ही दरवाजे होते हैं, मतलब 2 ऑप्शंस होते, विकल्प होता है चुनने का, क्या करे क्या ना करे। उस समय भगवान कृष्ण साक्षात रूप में नहीं, लेकिन भगवान अपने सत्संग के रूप में, भगवत गीता की वाणी के रूप में हमें बताते हैं क्या करना चाहिए। तो अर्जुन को आज भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समझदार व्यक्ति वही है जो ये जानता है कि किसी ब्राह्मण का अपमान करना उसके मृत्यु के बराबर होता है। ब्राह्मण का अपमान भी करोगे तो वो भी उसकी मृत्यु के बराबर है। इसलिए तुम ब्रह्म हत्या न लेते हुए इसका अपमान करके इसको यहां से भगा दो।